बिजली कंपनी का करते सीधे काम, बिजली कंपनी का करते सीधे काम, बिजली कंपनी का यूज एंड थ्रो नीति बंद करो, बिजली कंपनी का यूज एंड थ्रो नीति बंद करो, दमन करने वाली दलाली प्रथा बंद करो, ठेकेदारों की हिटलरशाही बंद करो, ठेकेदारों की तानाशाही, ठेकेदारों की गुंडागर्दी, ठेकेदारों की तानाशाही, दमन करने वाली दलाली प्रथा अब की जांच कराई है, अब की जांच कराई है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था 2013 में कि हम आगामी समय में आउटसोर्स के लिए नियमितीकरण में कर देंगे। ठेकेदारों के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जाता है, इसी की गलती है ये जानबूझ के, जबकि हम लोगों को चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। और जब तक आप धूप में आएंगे नहीं तब तक मेरा जैसा जो तेलिया टाइप के जब सर है ना, ये काला जब तक आपको होगा नहीं तब तक इनकी भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे। मैं भोपाल में ही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जैन सैलाब है, जैन सैलाब कोई और नहीं आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का है। ये अगर विभाग की बात करूँ, बिजली विभाग के सारे कर्मचारी हैं। देख सकते हैं चारों तरफ आप निगरानी थोड़ा एक बार दिखा दीजिएगा, इधर से लेके उधर तक स्थितियां जो है केवल जैन सैलाब के सिवाय कुछ भी नहीं। अब यहाँ कई साथी यहाँ पर दिख रहे हैं, लगभग कुछ लोगों से पूछने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मोहित वैष्णव। कहाँ से आप आए हैं? नरसिंहपुर जिले से। काहे के लिए आप आए हैं? परमानेंट के लिए मांग रखने के लिए। तो कौन सुन रहा है आपकी आवाज? अब मामा से गुजारिश कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप लोग के हित की बात होगी? उम्मीद तो है, अब देखो होता क्या है। यहाँ पर ये क्या चल रहा है अभी फिलहाल? अभी तो ये चाय की व्यवस्था करी है। क्या चल रहा है सर यहाँ पर अभी? आंदोलन की तैयारी चल रही है। नहीं, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चाय बढ़ रही है। चाय पैसे में मिल रही, फ्री में मिल रही है? नहीं, वो तो हम लोगों की तरफ से ही है। चलिए भाई साहब को थोड़ा सा चेहरा भी थोड़ा दिखवा दीजिए। क्या नाम है सर आपका? आलम सिंह कुशवाहा। देखिए तस्वीरें हैं जहाँ पर ये जितने भी कर्मचारी हैं, इन्हीं कर्मचारी ने थोड़ा पैसे लगाए हैं और इन्हीं कर्मचारी के बदौलत यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा टेंट की व्यवस्था कौन किया सर? जो हम ही लोग किए हैं। सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी है। हाँ, सब है। ये है स्थितियाँ मध्य प्रदेश की। और ये बताइए जिस तरीके से आप लोगों ने एक दो मांग वहाँ पर जिस तरीके से बोर्ड में लिखा हुआ है, जी, ये क्या मांगे हैं आप? जिस तरीके से आप लोग के लिए लगातार ये आवाजें आती है कि आउटसोर्स हैं तो नियमित नहीं किया सकता है, तो क्या पॉसिबल होने का ऐसा कोई उदाहरण है जो किसी राज्यों में किया गया हो, जो एमपी में भी किया जाए? हाँ, किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है, राजस्थान और दिल्ली सरकार के द्वारा भी किया गया है। अच्छा। हिमाचल प्रदेश में किया जाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपने चुनाव में बोला था कि हम करेंगे। जनसंकल्प भी है कि क्या है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था 2013 में कि हम आगामी समय में आउटसोर्स के लिए नियमितीकरण में कर देंगे, तो आज तक नहीं किया गया है। जो ठेकेदारों के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जाता है, ना तो हम लोगों को पूरी पेमेंट दी जा रही है, ना कुछ काम हमसे पूरा लिया जाता है और पेमेंट आधी दी जाती है। इससे हम लोग सभी आहत हैं। ऐसे कितने कर्मचारी हैं? हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में 45,000 कर्मचारी हैं। 45,000 आउटसोर्स कर्म 45,000 हैं। बाकी नियमित कितने होंगे लगभग? नियमित तो सिर्फ नामात्र के लिए हैं। सभी आउटसोर्स क्या है, आउटसोर्स है जो रीड का काम कर रही है विद्युत विभाग में। जितने भी कर्मचारी हैं पूर्व में, जो कुछ तो रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ चलने लायक नहीं है, जो भी कर्मचारी हैं कार्य करते वो आउटसोर्स के हैं। तो चलिए ये लोग जितने भी लोग हैं, ये कोई पदाधिकारी नहीं है। मैंने जन से बात करने का प्रयास किया है, इनका सिर्फ एक ही मांग रही है नियमित होने की। ये बताइए नियमित होंगे तो सरकार के फंड में घाटा नहीं पड़ेगा? नहीं, घाटे से क्या बना है? जो सरकारी वेतन का लगी उसको तो मेहनत करेंगे तो ठेकेदार को 23,000 का वो दे रहे हैं। ये बताते हैं कि जब पार्लियामेंट में 23,000 का वो बताते हैं और हमारे को 8,000 रुपये देते हैं। 8,000 रुपये में ना तो हमारा घर चलता है, बीवी बच्चे को पढ़ाएं या फिर इलाज कराएंगे। अगर ठेकेदारों को क्रॉस कर दिया जाए, हाँ, तो डायरेक्ट अगर जो भी वेतन बनता है, हाँ, तो उस वो वेतन मान में नियमित होने में आप खुश रहेंगे, फिर लड़ाई करेंगे? हमको परमानेंट ही होना है। हमको ये ठेकेदारी प्रथा ही खत्म करनी। क्या है, हमको गुलाम बना दिया है। अच्छा, पहले गुलाम थे, पहले अंग्रेज गुलाम करते थे, अब ये कंपनी वाले ठेकेदार ये गुलामी कर रहे हैं। जैसा बोलते वैसा करना पड़ता है। चलिए तस्वीरें हैं यहाँ, अनेकों लोग की एक ही समस्या है, केवल नियमितीकरण और नियमितीकरण, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे अगर जिससे भी पूछूंगा, चाचा आप कैसे, आप इधर आए? ये सब अपने इसमें आए भैया, आउटसोर्स की हैं। चलिए आपकी भी मांग वही होगी जो अन्य लोगों की होगी। जी। आप सर?
सब लोग की एक ही मांग है, सब लोग की एक ही मांग है, सबकी एक ही मांग ये है। बताइए, हाँ, सबकी ये एक मांग पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं हाँ। केवल बिजली विभाग की। तो चलिए, ये इतिहास रचने वाली ये तस्वीरें हैं और शायद है कि ऐसी तस्वीरें अन्य किसी विभागों के साथ में किसी राज्यों में न देखा जाता होगा, जहां पर केवल बिजली आउटसोर्स कर्मचारी नाम मात्र के कार्य करते हुए मध्य प्रदेश की शोभा को बढ़ाते हैं। और वही बिजली तंत्र की जो रेटिंग होती है तो लगभग 5 रेटिंग लाई जाती है। और ये जो टेंट है, ये टेंटों की लगभग मेरे अनुमानित लगभग 2 लाख रुपए खर्चा लगा होगा। तो खर्चा आप ही लोग दिए होंगे, सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके। आप देख सकते हैं उधर पदाधिकारी बड़े तेजी के साथ में उद्बोधन कर रहे हैं और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। ये लोग चाय ले रहे हैं और चाय भी फ्री ऑफ कास्ट, सभी को एक समान दिया जा रहा है। लगभग सभी लोगों ने केवल दिया है तो सहयोग के रूप में दिया है, उसको किसी में डिवाइड नहीं किया कि हम इसके लिए दे रहे हैं, सभी लोगों ने समर्पित किया है। आखिर ये इन कर्मचारियों की वजह से अगर आपके विभाग का लगातार फायदा होता है तो आखिर घाटे का सौदा क्यों दिखाया जाता है? अगर इनके बदौलत आपका नाम रोशन हो रहा है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है और 24 घंटे बिजली की बात होती है और 2014-15 से लगातार 24 घंटे की बात हो रही है, तो इन कर्मचारियों की बदौलत हो रही है। तो आखिर इन कर्मचारियों को 24 घंटे के हिसाब से आखिर सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं? 24 घंटे के हिसाब से आखिर इनको नियमितीकरण क्यों नहीं? और 24 घंटे के हिसाब से ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप चाय पी रहे हैं, स्वास्थ्य मुझे याद आया, चाय पीते हैं साथ स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन होता होगा। जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रसित होता है क्या मिलता है उस वक्त? कुछ नहीं मिलता, कोई मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। उसका गलती उसी के ऊपर निकाल कर और उसी के ऊपर ठोक दिया जाता है कि इसी की गलती है, ये जानबूझ के, जबकि हम लोगों को चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। जबरदस्ती चढ़ाते हो, पोल पर चढ़ाते हो, बोलते हैं कि पोल पर नहीं चढ़ोगे, काम नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, ये धमकी भी देते हैं। है आपके पास ऐसा कोई नमूना जो इन जैसे भाइयों के दर्द को समझ पाए? है आपके पास ऐसा कोई नमूना जो इनके जैसे भाई जैसा दिखा पाए? ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी और वही संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मचारी सर, कौन से बैच के लिए आप लोग नियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं? मैं आउटसोर्स कर्मचारी हूँ। हम चाहते हैं कि के लिए कौन से जो बैच हैं उनको नियमितीकरण की बात हो रही है? कौन है भैया? आप थोड़ा आइएगा, क्या नाम है सर? थोड़ा आप इधर आ जाइएगा, क्या नाम है? मेरा नाम है सोहन सिंह वटकर और मैं छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ। परासिया डिवीजन में कार्यरत हूँ और लाइन परिचारक के पद पर हूँ मैं। और हमारी कितने वर्षों से आप हैं? मैं 5 वर्ष से हूँ अच्छा संविदा में। और हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमें नियमित किया जाए। और हमारा जो साथी आउटसोर्स और संविदा, आज जो भोपाल में प्रांतीय सम्मेलन किया गया है, पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले से हमारे साथी आए, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी। तो चलिए, स्थितियां हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपका पैसा नहीं है आप वहाँ से अलाउंस करवा दीजिएगा, जिनका भी होगा ईमानदारी से कोई न कोई आपका भाई ले लेगा। जी, आप अलाउंस करवा दीजिएगा। देख सकते हैं 1000 रुपए मिले हैं, ये अलाउंस करवा दे रहे हैं। 1000 रुपए जिसके भी गिरे होंगे वो आके पंडाल से ले लेना। तो चलिए, नहीं क्या है? चलिए कोई बात नहीं, अगर ईमानदारी से नहीं भैया, बताने वाला मैं ही हूँ, कोई बात नहीं। रहता तो मैं तो बताता चलिए, ये स्थितियां हैं संविदा कर्मचारियों की पोजीशन आप देख पा रहे हैं। संविदा कर्मचारी भी कहीं न कहीं शोषित है, 5 सालों से काम कर रहे हैं। आखिर जब भी आपकी संविदा नीति बनी थी तो आपने 3 वर्षों का लगातार नीति में उल्लेख किया था, लेकिन ये 5 साल से हैं। आखिर इनके दर्द कौन समझेगा? आखिर आपको क्यों लोग चुनते हैं? आखिर इसकी तो कुछ वजह होना चाहिए। आखिर लगातार टैक्सों का पैसा आपके पास क्यों जाता है? आखिर इसकी भी तो वजह होना चाहिए। आपको भी कहीं न कहीं से इनके ही जैसे वेतन मिले तब आपको शायद फीलिंग समझ में आए, लेकिन आप तो भाई साहब मोटे रकम पाते हैं, तो शायद क्या इन लोग का दर्द समझ में आएगा? आप तो आलीशान बंगलों में रहते हैं, तो इनके घरों की स्थितियां क्या समझ में आएगी? आपके तो बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, तो इनके बच्चों की स्थितियां क्या समझ में आएगी? ये स्थितियां हैं। ये भोपाल से लगातार मेरी कवरेज है, सुबह से लगातार आप स्थितियों को देख रहे हैं। और शायद जितने भी जो मीडिया कर्मी हैं जो लगातार बाहुबली टाइप का आप लगातार ऐलान करते हैं, बक 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 बकते हैं, इनके स्थितियों के बीच में आप एक बार दिखा दीजिए और इनकी पीड़ाओं को आप समझ लीजिए। शायद है आपका स्टूडियो से बोलना बंद हो जाएगा। और जब तक आप धूप में आएंगे नहीं, तब तक मेरा जैसे जो तेलिया टाइप के जो सर है ना, ये काला जब तक आपको होगा नहीं, तब तक इनकी भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे। ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश की आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की और साथ में संविदा कर्मचारियों की। आगे लगातार मेरी खबरें चालू रहेगी। साथ टीवी में आ रहे सवाल। जय हिंद।